ठीक है। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद द सिंगल स्टेप। दोस्तों, इसका यह मतलब है कि आपकी जर्नी चाहे कितनी भी लंबी हो, लेकिन उसको शुरू करने के लिए एक पहला कदम अपन को चलना ही पड़ता है। हेलो फ्यूचर नर्सेज, माय नेम इज मुकेश कुशवाहा एंड आई एम योर सोशियोलॉजी मेंटोर। मैं स्वागत करता हूं आपका बीएससी नर्सिंग उत्कर्ष के हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आप देख रहे हैं एड्रेनलिन शॉर्ट की एक एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज, जिसमें हम कुछ PYQ सोल्व करेंगे, कुछ पेपर के पैटर्न देखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इस तरीके से हल करेंगे कि वो आपको इस साल होने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो सोशियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था कि कुछ डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन अपन देख रहे थे, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की आंसर राइटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कितने मार्क्स के आते हैं और उनका आंसर कैसे दिया जाता है। और एक गोल्डन टिप भी मैंने आपको दी थी कि जब भी डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन शॉर्ट राइटिंग क्वेश्चन के अंतर्गत आए तो आप हमेशा एक टेबल बनाएं। पहले थोड़ा सा इंट्रो लिखें किसी भी एक चीज का, जो दो चीजें आपको क्वेश्चन में पूछी गई है, पहले एक चीज का लिखें, फिर दूसरी चीज का, फिर एक प्यारी सी टेबल बनाएं। उसके बाद आप एक साइड कॉलम बनाएं, वहां पर आप फीचर्स डालें। उसके बाद आपको जो फर्स्ट एलिमेंट है जिससे वो आपको कंपेयर करवा रहा है वो, और एक दूसरा वाला, सपोज करें ए और बी में वो आपसे अंतर पूछ रहा है। अब यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर कौन कौन से अंतर आप लिखेंगे वो आपको फीचर्स में लिखना है। दूसरा ए, जो जिसकी तुलना करने वाले हो उनके दो कॉलम बनेंगे। ये मैंने आपको बताया था, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं वापस आपको बना के बता दूंगा। पहला क्वेश्चन था अपना सोसाइटी एंड कम्युनिटी, कि सोसाइटी क्या होती है और कम्युनिटी क्या होती है। अपन ने बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू अपन ने समझा था कि समाज क्या होता है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता दूं कि समाज उन लोगों का समूह है जो आपस में किसी न किसी प्रकार का रिश्ता रखते हैं, एक दूसरे से तालमेल या ताल्लुकात रखते हैं, और उनके सोसाइटी में कुछ जॉब रोल्स होते हैं और वो आपस में कुछ मूल्य, कुछ बिलीव्स, कुछ ट्रेडिशन, कुछ संस्कृति शेयर करते हैं। उनके व्यवहार में एक अलग चीज झलकती है जो उनको समान बनाती है। यही होता है समाज। जैसे कि मैं हूं, अब मैं किसी परिवार का हिस्सा हूं, अब मेरे पिता से मेरा संबंध है, मेरे दोस्त भी है, मैं कहीं काम करने भी जाता हूं, तो ये जो नेटवर्क, ये जो जाल इन रिश्तों का बना हुआ है, इस वेब ऑफ रिलेशंस को अपन क्या बोलते हैं? सोसाइटी या फिर समाज। अगर आप हिंदी में कहें, मैं समझ सकता हूं, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप 12th के बाद सीधे BSc में आपने एडमिशन लिया, बहुत अच्छा किया। अब उसके बाद कुछ बच्चे जो हैं अपने हिंदी मीडियम से आते हैं और उनके लिए ये फॉर्म काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग रहता है कि किस तरीके से अपन, घबराहट सी रहती है कि पूरा इंग्लिश मीडियम कोर्स है, हम कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। लेकिन उस सबकी चिंता छोड़ दीजिए, उसके लिए आपके लिए यहाँ पर यूट्यूब पे हम है ना, उत्कर्ष है ना। तो समाज मैंने आपको अभी बताया। दूसरी जो मैं चीज़ अपन ने जिससे कंपेयर किया था वो क्या थी? कम्युनिटी। कि कम्युनिटी क्या होती है। अब कम्युनिटी भी क्या होती है कि लोगों का समूह ही होती है, ग्रुप ऑफ पीपल, बट वो एक बाउंड्री में होती है। मतलब कि किसी स्पेसिफिक जगह पे कोई रहने वाले लोग या किसी स्पेसिफिक टेरिटरी में रहने वाले लोग जो कि सराउंडेड है एक जियोग्राफिकल बाउंड्री से। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके गांव का एक नक्शा है या आपके गांव की एक सीमा है, यहाँ से यहाँ तक ये अपना गांव है, इसके आगे जाते ही ये दूसरा गांव है, यहाँ आपकी तहसील है, ये जिला है, ये स्टेट है, ये कंट्री है। इस तरीके से अपन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में जब किसी चीज़ को बाउंड कर देते हैं और उस जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग, चाहे आप कुछ भी मान लीजिए, सपोज करिए कि ये कितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब ये बहुत ही बड़ा एरिया है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन अपन सपोज करो कि इसको अपन इस सीमा में बांध देते हैं और इसको कोई भी नाम दे देते हैं कि ये X गांव है या ये X सिटी है, राइट। दूसरी जो चीज़ है वो क्या है यहाँ पर आपकी, कि ये सपोज करिए कि ये Y सिटी है। हो सकता है कि ये क्या हो, विलेज हो, या हो सकता है कि ये क्या हो, टाउन हो, राइट। और हो सकता है कि ये सिटी हो। लेकिन अब ये अंदर रहने वाले लोगों का समूह जो किसी जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाउंडेड है, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? कम्युनिटी।
ये आपके रिवीजन के लिए मैंने बताया। इसके कुछ की एलिमेंट्स थे, जैसे कि इन लोगों में कुछ समानताएं होती है, कुछ कल्चर ये शेयर करते हैं, कस्टम ट्रेडिशन ये फॉलो करते हैं, वो चीज़ें इनके एलिमेंट्स में आ जाएगी। ठीक है, वो इनके फीचर्स या फीचर्स आप कहें या फिर आप एलिमेंट्स इनको कह सकते हैं, एलिमेंट्स आप इनको कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इनको बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इनको कह सकते हैं। अब यही चीज आपको सोसाइटी में से क्या करनी है, सोसाइटी से आपको यही चीज क्या करनी है, कंपेयर करनी है कि यहाँ पर ये क्या है ना, इनके एलिमेंट्स क्या है, आपको इन दोनों के एलिमेंट्स यहाँ पर लिखने हैं और उनका नाम आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि ये इसकी कोई साइज होती है, कम्युनिटी की एक साइज होती है, तो यहाँ पर आप साइज लिखेंगे। यहाँ पर आप समझ करें कम्युनिटी यहाँ पर आपका है, तो आप क्या लिखेंगे, ये कम्युनिटी हो गया और ये आपका हो गया सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पर साइज जो है इसका, वो सोसाइटी का एक कोई साइज नहीं होता है, वाइडर कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके का, और ये क्या है, एक स्मॉलर कॉन्सेप्ट है। तो ये अपन ने अभी तक देखा था, इस तरीके से अपन ने क्या, इस तरीके से अपन ने सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस देखा था। ठीक है, अब अपन इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अपन देखने वाले हैं। देखो, हमेशा डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि इसमें जो दो चीज़ें पूछी जाती है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा समान होती है, इसलिए बच्चों को उनमें डिफरेंस ढूंढने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि अपन कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करवा देंगे कि इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा, और दूसरे वाले से जिसका कंपेयर होगा वो आप समझ पाएंगे कि ये बहुत ही अलग चीज़ है और ये बहुत ही अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ें क्या है, उनके बीच में वो एलिमेंट्स क्या है जो उनको एक दूसरे से अलग बनाती है, वो अपन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, एकोमोडेशन। सबसे मस्त चीज़ बताने वाला हूँ आपको, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, दो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, मैं इनको समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स की। ऐसे बड़े वर्ड्स देख के थोड़ी सी घबराहट तो होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये दोनों एक तरीके की, मैं आपको बता देता हूं कि सोशल प्रोसेसेस है। क्या है, सोशल प्रोसेस है, वह समाज में होने वाली घटनाओं में से एक है, राइट। अब सबसे पहली चीज अकोमोडेशन और दूसरी चीज अपने पास है एसिमिलेशन। अकोमोडेशन का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप सपोज करिए, सीधा एग्जांपल से शुरू करते हैं कि आप किसी शहर पढ़ने आए हैं, सपोज करिए आप नर्सिंग कॉलेज में, आपको जयपुर कॉलेज मिला है, आप जयपुर में आ गए हैं और जयपुर में रह रहे हैं। अब यहां पर आपको एक हॉस्टल मिला है, उस हॉस्टल में आपको किसी के साथ रहना है, ठीक है। आप उस आदमी को जिसके साथ रहना है उसको आप नहीं जानते, और वो किसी भी एरिया का हो सकता है, सपोज करो कि वो दिल्ली से आया है या राजस्थान के किसी दूसरी भाग से आया है और आप किसी दूसरे भाग से आए हो, तो आपकी हो सकती है कि आपकी विचारधारा, आपके शौक है ना, और आपकी वैल्यूज, आपका कल्चर अलग हो, ठीक है। सपोज करें कि एक भाई साहब हैं हरियाणा के, वो अक्खड़ बोली बोलते हैं, और दूसरे भाई साहब हैं अपने राजस्थान के, उनकी बोली थोड़ी मीठी है ना। तो अब इन दोनों में बात को समझने के लिए कितनी विविधताएं होंगी, ठीक है। या समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे की बात को, या कुछ किसी तरीके से बोलेगा, उसको लगेगा कि यार ये तो मेरे को मार नहीं आ गया, है ना। इस तरह की चीजें कई हो सकती है। तो लेकिन आपको रहना एक साथ ही है, पर अब आपको ये चीज पता है कि अब आप एक साथ रहोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, कहीं हो सकता है कि आपको पसंद ना आए रहना, लेकिन फिर भी आप रहोगे। तो वो जो दो चीजें आपको पसंद नहीं आ रही है, फिर भी आप रह रहे हो, मतलब कि आप क्या कर रहे हो दोस्तों, वर्ड का ध्यान देना यहां पर। आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर आपको कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, रहने में, या आपके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, मैं अभी आपको समझाता हूं, है ना। आप क्या कर रहे हो, अगर आपको नहीं पसंद फिर भी आप रह रहे हो, तो इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, एडजस्ट, कि भाई आप एडजस्ट कर रहे हो। अब आपको पता है कि आपकी नर्सिंग जो है वो 4 साल की है, ठीक है, 4 इयर्स कोर्स, और अब आपको अभी इंस्ट्रक्शन दी है कि आप
इस महीने तो इस व्यक्ति के साथ रह ले, आपने बात करी, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है या आपको देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कोई दूसरा आदमी, या आपको नहीं लग रहा है कि आपकी जो वाइब है वो मैच हो पाएगी उस आदमी के साथ, राइट, तो आपको पता है कि थोड़े टाइम के लिए आपको एडजस्ट करना है, तो ये चीज क्या हो गई आपकी, मतलब कि टेम्परेरी, राइट, ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट है। किसके लिए, कि ये जो समस्याएं तो है पर एक हल निकालना है उनका, तो उस कॉन्फ्लिक्ट के रिजॉल्वमेंट के लिए आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, कब तक के लिए, एक टेम्परेरी टाइम तक के लिए, मतलब कि ये कोई समाधान नहीं है दोस्तों, लेकिन एक समझौता है ना, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। तो अपन बात कर रहे थे अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन क्या होता है कि किसी भी जगह पे या किसी भी मामले में, जरूरी नहीं है कि ये रूममेट का जो एग्जाम्पल था ये एक जनरल एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं कि आप रूम में हैं, किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हैं। अब यही चीज़ें क्या होती है कि ऊंचे स्तर पे भी आपको देखने को मिलती है और भी कई तरीके की जगहों पे आपको देखने को मिलती है। पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आप जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वो टेम्परेरी एडजस्टमेंट का नाम क्या है दोस्तों, अकोमोडेशन। क्या है, अकोमोडेशन। अब आप प्लीज मुझे अपने दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि इस तरह की कई ऐसी स्थितियां जहां पर आपको एडजस्ट करना पड़ा, आपको नहीं पसंद किसी के साथ रहना, फिर भी आपने एडजस्ट किया हो, तो आप क्या कहेंगे कि मैंने अकोमोडेट किया, है ना, या फिर अकोमोडेशन, है ना, काफी कॉमन है आजकल ये वर्ड। कुछ लोग कंपनियों में काम करने जाते हैं बाहर से, जैसे कि आपकी जॉब आज कहीं और लग गई है, वो कंपनी आपको वहां पर अकोमोडेशन दे रही है, मतलब कि आपके रहने करने की व्यवस्था वो दे रही है। तो एक जनरल भाषा में भी आजकल ये वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन इसका असल जो मतलब है वो क्या है कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पर्संस एंड टू रन द स्मूथ एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप इन द सोसाइटी। ठीक है, समाज में अब समझौता कर रहे हैं अपन, अगर आप आपकी चलाएंगे, सामने वाला सामने वाले की चलाएगा, तो इससे क्या होगा, लड़ाई होगी और इस तरह के कलेश होंगे। तो इससे क्या होगा कि समाज जो है, सोसाइटी जो है वो खतरे में आ सकती है या फिर सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अगर यही छोटी सी चीज बड़े लेवल पर देखने को मिल जाए तो सपोज करें कि मैंने आपको बताया, आप पूछा था आपको कि आप कमेंट में जरूर बताएं मुझे एक एग्जांपल, आपको जरूर मेरे को बताना है अकोमोडेशन का, इसके दूसरे लेवल पे। ठीक है, अब सपोज करें कि हम अपन इस देश में रह रहे हैं और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर शासन जो है वो डेमोक्रेसी वाला है। अब इसमें क्या होता है कि हमने जिसको चुना है वो हमारे ऊपर राज करेगा, लेकिन हम सपोज करें कि किसी स्टेट में हम रह रहे हैं, ठीक है, किसी स्टेट में हम रह रहे हैं और हमारे यहाँ की जो सरकार है वो किसी एक्स पार्टी की है या कोई भी पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके ऊपर जो सरकार है, जो देश की सरकार है, वो किसी और पार्टी की है। अब इन दोनों पार्टीज का जो एजेंडा है, इन दोनों पार्टीज का जो एजेंडा है वो, अब सपोज करें कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी की अपन बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लेते हैं। ये आपका स्टेट है, ठीक है, और आप एक नेशन का हिस्सा हैं, आप एक नेशन का हिस्सा है। यहां पर कोई एक्स पार्टी है, यहां पर कोई वाई पार्टी है, ठीक है, यहां पर कोई वाई पार्टी है। अब सपोज करें कि इन पार्टीज में, अब यहां कोई और सरकार आ गई और स्टेट में, अब हो सकता है कि इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों पार्टीज का एजेंडा अलग है, यहां की सरकार, केंद्र की जो सरकार है, जो कई मामलों में कुछ योजनाएं अपन ने पूरे देश के लिए चलाई हुई है, वो योजनाएं केंद्र से बनती है, फिर उसका फॉलोअप जो है स्टेट करता है, तो इनमें फंड की थोड़ी प्रॉब्लम आती है और कुछ चीजों का इम्प्लीकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये एक तरीके का क्या है, अगर ये फिर भी इन दोनों के पर्सनल एजेंडा को ना लड़वाते हुए अगर फिर भी एक वे फाइंड करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल अकोमोडेशन। ठीक है,
मतलब कि एक तरीके का समझौता है, इसमें बस काम स्मूथ चलता रहेगा। अगर ये मैं बताने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में अगर लड़ाई हुई तो फिर हो सकता है कि सोसाइटी नेशन के ऊपर बात आ जाए या फिर काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे हो जाते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक उदाहरण आप मुझे जरूर दें कि एक तरीके का एकोमोडेशन जो है वो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, राइट। दूसरा जो वर्ड था वो अपना क्या था, असिमिलेशन। अब असिमिलेशन, असिमिलेशन का मतलब वहां पर क्या है कि हिंदी में मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है विलय। और अगर एकोमोडेशन का मतलब आप देखें, एकोमोडेशन का मतलब अगर आप देखें तो इसका मतलब है समायोजन। ठीक है, तो अपन बहुत ही बेसिक सा इंट्रो ले रहे हैं पहले कि समझ रहे हैं मोटा मोटा कि है क्या। अकोमोडेशन एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट है जो कि आपने आपके रूम पार्टनर के साथ कर लिया। ठीक है, उसके कुछ फीचर्स हैं जो अपन अभी देखेंगे, राइट। दूसरा जो पॉइंट है वो है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि इसमें दो आदमी एक बन जाते हैं, या जो इसमें आदमी समझौता नहीं करता है, इसमें आदमी एक नए कल्चर को संपूर्ण रूप से अपना ही लेता है। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वमेंट नहीं है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वमेंट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये एक परमानेंट प्रोसेस है ना। अब इसके बारे में आप सोचेंगे कि एक तरीके से विलय मतलब कि फ्यूजन। ठीक है, अब इसको समझने का सीधा सीधा सा तरीका ये है कि शादी ले लीजिए आप, मैरिज, कितना अच्छा एग्जाम्पल मिला है, मैरिज है ना। तो अब यहां पर आप मैरिज, अब मैरिज में क्या होता है कि आजकल शादियां कहीं से भी होती है। सपोज करें आप राजस्थान के निवासी हैं या आप दिल्ली के किसी भी स्टेट के आप निवासी हैं और आपकी पत्नी जो है किसी दूसरे स्टेट, सपोज करें मध्य प्रदेश की आपकी जो पत्नी है वो आई है, और वो वहाँ का कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन, सब चीज़ें वो अलग हैं। अब जब वो यहाँ आई है बहू बन के, वो आपके घर में रहेगी, यहाँ के रीति रिवाज, संस्कृति है ना, और कई तरह की चीज़ें, मूल्य, वैल्यूज़, रिस्पेक्ट करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, ये सब अलग अलग हैं। तो लेकिन अब वो कितने दिन आपके यहाँ एडजस्ट कर पाएगी, क्योंकि वो तो यहाँ परमानेंट आई है। तो धीरे धीरे करके वो जब यहाँ रहने लगेगी तो वो यहाँ की संस्कृति को संपूर्ण रूप से अपना लेगी। ठीक है, लेकिन अब संपूर्ण रूप से अपनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए नई नई दुल्हन को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फिर 3, 4, 5, 7 साल तक आपने घरों में देखा होगा कि सास बहू में जो है कलेश चलते रहते हैं, जब नई नई, क्योंकि वो इधर चलती है वो उधर चलती है, और उन दोनों में ईगो क्लेशेज और कई तरह के ग्रस्त जीवन से जुड़ी कई समस्याएं आती रहती है। तो लेकिन एक टाइम के बाद उनमें अच्छा सामंजस्य बैठ जाता है, और वो परफेक्टली, वो जो औरत जो वो कहीं मध्य प्रदेश से आई थी वो आपके यहाँ की हो जाती है, आपके यहाँ का ओढ़ावा, पहनावा, सब तरह की चीज़ें वो अपना लेती है। तो इस बात से आप क्या समझें कि एसिमिलेशन जो है वो क्या है, एक परमानेंट टाइप की प्रोसेस है। तो एसिमिलेशन जो है वो क्या है, एक परमानेंट प्रोसेस है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या है कि ये अब जो इसमें जो चेंजेस होते हैं, इसमें जो आदमी अपनाता है एक दूसरे को, वो कैसे अपनाता है, स्लो और ग्रेजुअली है ना। ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में वो समझ जाएगी, धीरे धीरे किसी चीज को समझते 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 उसका लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो धीरे, और ये इसका मतलब है कि बढ़ेगी चीजें, पर इसका मतलब है कि स्लोली बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह के असिमिलेशन के कुछ फीचर्स हैं, वो अपन अभी डिफरेंस बिटवीन में भी देखेंगे और इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो अब यहाँ पर आप अकोमोडेशन और असिमिलेशन का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि अकोमोडेशन एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है, जबकि असिमिलेशन एक परमानेंट किसी चीज़ का निवारण होता है, परमानेंट किसी कल्चर को अपना लेना होता है। ठीक है, इसके कुछ एलिमेंट्स अपन ने बहुत मोटे मोटे तौर पे देखे हैं, और बहुत ही स्पेसिफिक अभी अपन सिस्टम से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सोशोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोशल इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ग्रुप, राइट। तो
इन द स्टडी ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी फॉर नर्सेज, है ना, नर्सेज के लिए जो अप्लाइड सोशियोलॉजी है उसमें आपको असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन बोथ आर क्लासिफाइड एज एसोसिएटिव सोशल प्रोसेसेस। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, सोशल प्रोसेसेस है, ठीक है, सामाजिक प्रचलन है एक तरीके के, जो देखने को मिलते हैं, जो होते हैं, अपन कभी ध्यान नहीं देते लेकिन ये चीजें होती रहती है, राइट। बट दे रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सोशल एडजस्टमेंट। पर ये क्या है कि दोनों में अलग अलग लेवल के सोशल एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं। तो अब इनका कुछ फीचर्स अपन देखेंगे कि किस किस लेवल के वो एडजस्टमेंट है, वो अपन डिफरेंस में बता देंगे सर को, जो एग्जाम में अपन से पूछेंगे, राइट। अब एक चीज और ये बता रहे हैं कि फंडामेंटल डिफरेंस, मतलब कि बहुत ही मूलतः जो अंतर है दोनों में, वो क्या है कि अकोमोडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट वेयर कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, मतलब जिनके बीच में समझौता करना है या जिनको किसी एक चीज की समस्या को लेकर दिक्कत आ रही है, किसी एक तरीके की समस्या आ रही है। जैसे कि अपने कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पर अपन देखते हैं कि ये कपड़ा लूं या ये कपड़ा लूं, समझ नहीं आ रहा, दोनों पसंद आ गए हैं, तो ये क्या है, इनर कॉन्फ्लिक्ट है। ये चीज चूज करूं या वो चीज चूज करूं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहां पर भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज है, मतलब कि दो लोग हैं जो आपस में कुछ शेयर करना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। सपोज करें कि आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अब आपकी जिस आदमी के साथ ड्यूटी लगी है, क्लिनिकल पोस्टिंग, या जिसके साथ आप जाते हैं कहीं पे, अब मतलब आपको काम करना ही पड़ता है या रहते हैं या जो भी है, उससे आपकी बिल्कुल नहीं बन रही। तो ये बिल्कुल नहीं बन रही का मतलब है कि आप दोनों मिलके क्या हो गए हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज। अब ये लोग क्या करते हैं, फाइंड अ वे टू कोएग्जिस्ट। अब ये दोनों कुछ ऐसा निकालते हैं जिससे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सके, बस, ठीक है। अब काम चलता रहना चाहिए, ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर वहीं देखें आप एसिमिलेशन को, तो एसिमिलेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। ये एडजस्टमेंट नहीं है सर, ये तो विलय है, इसमें तो आप मिल जाओगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आप एडजस्ट नहीं कर रहे, यहाँ पर आप मिल जा रहे हैं। वेयर डिस्टिंक्ट कल्चर, है ना, ग्रुप्स मर्ज इनटू वन। अब मैंने आपको एक बहुत ही टिपिकल एग्जांपल बताया था, मैरिज वाला, ठीक है, कि आपके घर में या किसी के भी घर में आने वाली कहीं की भी लड़की या कहीं की भी बहू वहाँ का कल्चर अपना लेती है, या उसकी जो कल्चर है उसकी सारी चीज़ें जो है वो वहाँ की हो जाती है, या वो वहाँ की उसमें मिल जाती है, ठीक है। मैरिज इसका अपन ने एग्जाम्पल बताया था। आपके लिए एक प्यारा सा होमवर्क दे देता हूँ कि आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे कि एसिमिलेशन का दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी थोड़ी दिक्कत आती है तो वो मैं आपको थोड़ा सा मैं खुद बता देता हूँ, पर उसके बाद तो फिर एक एग्जांपल आपको ही बताना पड़ेगा, उसका कोई समाधान नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ एसिमिलेशन, एग्जांपल ऑफ एसिमिलेशन। एक अपन ने शादी देख लिया कि भाई शादी में भी अपन कल्चर चेंज करते हैं, है ना। पर एक चीज और बताता हूं आपको, मतलब याद मुझे है कि आगे बताना है, लेकिन एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं ताकि आप अच्छे से सोच रहे हैं और आप मुझे जवाब दे पाए कि एसिमिलेशन का। आइडेंटिटी की अपन बात कर रहे हैं। अकोमोडेशन में जब आप किसी के साथ रहते हैं, आपके कुछ मूल्य हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, वो अलग अलग हैं, और आपको पता होता है कि भाई मैं इतने टाइम के लिए रहने वाला हूँ तो मुझे एडजस्ट करना है। तो आप उसमें अपना जो आइडेंटिटी है, अपना जो व्यवहार है, अपना अक्खड़पन है, जो भी चीज़ें हैं, बात कहने का तरीका, वो चीज़ें आप नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुझे एक लिमिटेड टाइम के लिए इस आदमी के साथ रहना है, राइट। वही अगर आप असिमिलेशन में देखें तो अब कोई आपके यहाँ परमानेंट ही आ गया है तो उसका तो जन्म जन्मांतर का है मामला, ठीक है। तो वो उसमें उसकी जो आइडेंटिटी है, उसके बिलीव्स हैं, वो भी पीछे रह जाते हैं, और वो एक नए कल्चर को जब अडप्ट करता है तो उन चीज़ों को फिर वो ज़्यादा लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता है। मतलब कि अकोमोडेशन में आइडेंटिटी जो है वो अकोमोडेशन में बनी रहती है, वहीं
यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। बहुत ही रिजिड सेंटेंस नहीं है, पर एक फीचर है। असिमिलेशन का फीचर सर ये है, और अकोमोडेशन का फीचर ये एकोमोडेशन का फीचर है, अकोमोडेशन का फीचर, ठीक है। अब इस हिसाब से आप मेरे को एक एग्जांपल और दोगे। मैरिज वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक एग्जांपल जो अपनी बात हुई थी वो मैं बता देता हूं। जैसे कि सपोज करें कि कोई आदमी, आप या मैं जर्मनी शिफ्ट हो गए हैं या कहीं फॉरेन में अपन शिफ्ट हो गए हैं, और वहाँ शिफ्ट होने के बाद में अपने जो बच्चे हैं, अपनी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ेगी, तो वो वहाँ की लैंग्वेज सीखेगी, है ना। स्पेन में शिफ्ट हुए हैं तो अपन स्पेनिश सीखेंगे, जर्मनी में हुए तो अपन जर्मनी जो लैंग्वेज है वहाँ की वो सीखेंगे। धीरे धीरे वो अपने बच्चों में वो एक्सेंट आ जाएगा, वहाँ का ओढ़ावा वो पहनेंगे, वहाँ का पहनावा वो पहनेंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, वहाँ की अलग तरीके की उनकी सोच होगी। जिस फिलोसफी में वो बिलीव करते होंगे वो उसको मानेंगे या उस तरीके का वो पूरा अडप्ट कर लेंगे, उसी फिलोसफी के हिसाब से अपना जीवन जिएंगे, ठीक है। अब ये वहाँ रहने लग गए हैं तो धीरे 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 वो इंडियन जो थी बात अपने अंदर, वो अपने अंदर तो चलो है थोड़ी बहुत वो चीज़, लेकिन अपनी जो जनरेशन है फिर उनकी जो जनरेशन आएगी धीरे धीरे फिर वो वहीं के हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि एक ऋषि सोनक हैं जो कहीं से ताल्लुकात रखते हैं बाहर से, ठीक है, तो उनके बात करने में वो एक्सेंट आता है, वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, असिमिलेशन है, ठीक है। ये एक तरीके का कल्चरल असिमिलेशन है, लिंग्विस्टिक असिमिलेशन भी अपन इसको कह सकते हैं। इसमें होता है मतलब कि अगर आप भाषा कहीं और की अडप्ट कर लेते हैं तो वो लिंग्विस्टिक असिमिलेशन बोलेंगे। अगर आप कहीं का कल्चर अपना लेते हैं, जैसे कि इन्होंने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर अगर ये अपना लेते हैं तो ये एक तरीके का क्या हो गया, कल्चरल असिमिलेशन हो गया। इस तरह के और भी कई तरीके के असिमिलेशन होते हैं, ठीक है। अकोमोडेशन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अकोमोडेशन में भी लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन और कल्चरल अकोमोडेशन होते हैं। अब उनके बारे में अपन अभी ये पेपर बेस्ड क्वेश्चन, तो उनके बारे में डिटेल से अपन जब पढ़ेंगे, जब बात करेंगे, ठीक है। तो अब अपनी जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एकदम सिस्टम से विद लैंग्वेज। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अभी तक अपन ने पढ़ा कि एक एडजस्टमेंट का टाइप है ये, है ना। इसमें क्या था कि ये दोनों एक तरीके के सोशल प्रोसेसेस हैं, दोनों एक तरीके के सोशल प्रोसेसेस हैं जिसमें आदमी एडजस्ट करता है, राइट। ये चीज अपन ने पढ़ी, बेसिक से इंट्रो अपन ने पढ़ा। ये आपको पहले क्वेश्चन जब आ जाए तब आपको लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग चालू करनी है। अब यहाँ पर अकोमोडेशन का मतलब क्या है कि इसे टेम्परेरी, वही सब एलिमेंट आपको जरूर लिखने हैं। एडजस्टमेंट मेड बाय पीपल और ग्रुप टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड लिव पीसफुली, जियो और जीने दो, साथ में रहो, ठीक है, ये वाली चीज है ना। विदाउट फुली चेंजिंग देयर आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी वाला अपन ने बहुत रिसेंटली ही ऐड किया है अपनी डेफिनेशन में कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो बदलती नहीं है। अकोमोडेशन हो गया आपका, राइट। अब यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन, वी डोंट एग्री, हम किसी एक बात पे एग्री नहीं करते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एडजस्ट कर रहे हैं। जी भाई साहब आगे बढ़िए। असिमिलेशन की डेफिनेशन समझ आता है, सब कुछ है आपको, ऐसी कुछ बात नहीं है, सब आता है आपको, राइट। बस आपको लैंग्वेज बना के लिखना ही सबसे बड़ी बात होती है। जब आप कॉलेज लेवल पे पढ़ते हैं और इस ग्रेजुएशन के प्रोसेस में जो आप चीज़ें सीखेंगे, आप अच्छे से एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे, किससे कैसे बात करनी है, सारी चीज़ें आपके सराउंडिंग में हो रही है। बस वो कॉपी पेपर में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब लिखना होता है, कहीं बोलना होता है। इसीलिए इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए कॉलेजेस में आपको पता है कि डिबेट्स तरीके की डिबेट्स होती है और कुछ फेस्ट होते हैं, है ना। ये क्यों होता है कि आदमी की स्किल्स निकल के आए। सब अपन, अब हम सब इंसान ही हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से अपनी बात को बोलते हैं, रखते हैं और अपना हक मांग लेते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो वो चीज़ है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है कि उस अकोमोडेशन को किस तरीके से अचीव किया जाए, ठीक है, कि भाई अकोमोडेशन कैसे अचीव हो, कि भाई साथ में रहने के स्टेप को कैसे अपनाया जाए या कैसे की जाए। तो उसके लिए 3-4 चीज़ें होती है। एक तो कोएर्शन,
है ना, कोएर्शन, और एक है कॉम्प्रोमाइज, और एक है यहाँ पर जो चीज है वो क्या है, ये मीडिएशन। ठीक है, अब इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सपोज करें कि फोर्स, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है ना। फोर्स का मतलब हो गया कि ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, उस एग्जांपल को अपन लिख नहीं सकते, बस आपको समझाने के लिए और अपन एक पॉइंट पे स्टिक रहे उसके लिए ये चीज है, राइट। तो फोर्स का मतलब है कि बचपन में कोई बच्चा ज़्यादा मस्ती करता है या किसी के गांव में अच्छी एजुकेशन नहीं है, उसको पढ़ने के लिए उसके पेरेंट्स ने बाहर भेजा है। बाहर भेजा है तो किसी के साथ, किसी अच्छे बच्चे के साथ उस बच्चे को जबरदस्ती उन्होंने रख दिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक फोर्स्ड एकोमोडेशन है ना, जबरदस्ती करी हुई है बच्चे के साथ, उसको रहने का बिल्कुल मन नहीं है लेकिन फिर भी वो रह रहा है क्योंकि वो दबाव में है, उसे रहना पड़ रहा है, तो वो हो गया फोर्स। एग्जांपल आपको समझ में आ गया। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो क्या थी कि कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब आपका यहां पर ये है कि आपको पता है कि अभी इधर उधर रहना करना और इन सब चीजों में आपको किफायती नहीं पड़ रहा है, या फिर आप किसी आपके पर्सनल रीजंस की वजह से कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना, तो वो सेक्रीफाइस करके रहने को अपन क्या बोलेंगे, सेक्रीफाई करके अगर आप रह रहे हैं तो उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्रोमाइज। थर्ड जो है वो क्या है, मीडिएशन। मीडिएशन, इन तीन तरीके से आपका अकोमोडेशन जो है वो अचीव हो सकता है। मीडिएशन का मतलब अपना यहाँ पर ये है कि सपोज करें कि किसी में झगड़ा हुआ, पति और पत्नी में झगड़ा हुआ, या फिर किसी दो लोगों में झगड़ा हुआ समाज में, है ना, तो उन दोनों का फैसला करने के लिए, उनका फैसला जैसे कोर्ट फिर या जज क्या करते हैं कि उन दो लोगों को फिर से 3-4 महीने साथ में रहने के लिए फोर्स करते हैं। लेकिन दो पार्टीज, दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज किसी एक आदमी के आदेश के ऊपर चल रही है, तो ये मीडिएशन के थ्रू भी जो है अकोमोडेशन अचीव किया जा सकता है। तो ये 3 मेथड्स हो गए हैं आपके, फोर्स या कोएर्शन से। दूसरा जो है वो आपका क्या है, फर्स्ट आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा आपका मीडिएशन, या किसी थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी आके आपका समझौता करवा रही है या आपको रखने के लिए बोल रही है, तो वो वाली चीज यहां पर हो गई। तो ये अकोमोडेशन इस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। व्हेन अब अपना नर्सिंग का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा अभी। नर्सिंग में क्या है, सपोज करें हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आया, ठीक है, अब उसके लिए वो पूरा हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट जो है वो काफी शॉकिंग है, पूरा शॉकिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको ऐसे रहने की आदत नहीं है, ऐसे वार्ड में रहना, बेड, पता नहीं हॉस्पिटल का खाना कैसा आता है, इन सब चीज़ों की उसको आदत नहीं है। फिर भी वो वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए टेम्पररी टाइम के लिए रुका हुआ है, या फिर वो एडजस्ट कर रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, एक नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल है अकोमोडेशन का, राइट। वही बात इसमें कही गई है। किन किन चीज़ों से इससे घबराहट हो सकती है, ये एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपीज को जब भरते हैं, जब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं, तब आप जब ये एग्जाम्पल लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मार्किंग्स का फर्क पड़ता है, या मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो इस पेशेंट के लिए नया रूटीन हॉस्पिटल का, ठीक है, हॉस्पिटल के रूल्स, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं हॉस्पिटल में जो पेशेंट फॉलो नहीं कर पाते हैं, अनफैमिलियर फूड, है ना, मेडिकल लैंग्वेज, जब कोई बोल रहा है कि इसको एक पैरासीटामोल दे दो, इसको हाइड्रोकोट लगा दो, है ना, इसके लिए ट्रैक्शन, फ्रैक्चर वाले पेशेंट को बार बार बोल रहे हैं कि ट्रैक्शन लगा दो इनके, ये वो, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा यार ये क्या क्या चल रहा है यहाँ पे भाई, मार के छोड़ेंगे ये, है ना। तो वो मेडिकल लैंग्वेज भी उसका जो दिमाग है वो खराब कर देती है। सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, अब परिवार से दूर है, क्योंकि पूरी फैमिली तो सर हॉस्पिटल में आप नहीं रख सकते, है ना, हॉस्पिटल वो अलाउ नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें जो है एक तरीके की डिफिकल्टी पेशेंट को आती है ना, ये एक तरीके का अकोमोडेशन पेशेंट करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ वही आपकी आ गई है, क्या है, विलय, है ना, असिमिलेशन
इज अ परमानेंट प्रोसेस वेयर अ पर्सन, एक पर्सन या एक ग्रुप, एग्जाम्पल देना, भूलना मत मेरे को कमेंट में, ठीक है, वेयर अ पर्सन और ग्रुप अडप्ट द कल्चर, कल्चर को अडप्ट कर लेता है, लैंग्वेज को अडप्ट कर लेता है, लाइफ स्टाइल को अडप्ट कर लेता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक भैया थे अपने जिनको अपन ने जर्मनी भेज दिया था, ठीक है ना, ऑफ अनदर ग्रुप, जो कहीं और का है और वो वहां पर चला गया है या किसी और ग्रुप में रहने लग गया, लॉसेस देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी। अब धीरे धीरे करके क्या इनकी आइडेंटिटी भी चली जाएगी। तो डेफिनेशन कितनी सिंपल है दोस्तों, असिमिलेशन इज अ परमानेंट प्रोसेस वेयर अ पर्सन और अ ग्रुप अडप्ट्स द कल्चर, लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल ऑफ अनदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप का वो सीख जाता है ना, एंड लॉसेस देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी, उनकी खुद की जो निजी आइडेंटिटी है वो भूलने लग जाते हैं धीरे धीरे। असिमिलेशन ये हो गया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि फॉर्म ऑफ सोशल एडजस्टमेंट एंड एसोसिएटिव सोशल प्रोसेसेस, है ना, वेयर इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स आर यूनाइटेड इनटू वन। अब ये सब लैंग्वेज का खेल है भैया, अपन ने सब कुछ समझ लिया भैया, है ना, ये सब कुछ लैंग्वेज का खेल है। आपको मेन बात पूरी समझ में आ गई, सारे एग्जाम्पल, कोई जर्मनी चला गया, किसी की शादी हो गई वो यहाँ आ गया, है ना। अब इससे रिलेटेड एक और अच्छा नर्सिंग वाला एग्जाम्पल आपके लिए रख देते हैं, चलो यहाँ पर, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल अपन देखेंगे असिमिलेशन का, नर्सिंग से रिलेटेड, किससे, नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे अपन, किसका, असिमिलेशन का, असिमिलेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि नर्सिंग से रिलेटेड या हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी एक फैमिली है जो कि गांव में रहती है, गांव में वो नीम की दंतड़ी से मंजन करते हैं, ठीक है, और काढ़ा पीते हैं और इस तरह की कई सारी चीज़ें वो करते हैं सर, ठीक है। अब वो आ गए हैं शहर में, शहर में रहते हैं वो शर्मा जी के पास, ठीक है, एक बढ़िया सा घर है, आसपास काफ़ी अच्छे अच्छे चिल्ड स्टाइल हाउसेस हैं, बढ़िया मकान है, पोश कॉलोनीज हैं। तो उन्होंने यही देखा इतने 15-20 सालों में कि इमरजेंसी के टाइम पे आप हॉस्पिटल में भागो, ठीक है, आजकल ब्लड टेस्ट करवाना कितना ज़रूरी है, रेगुलर चेकअप्स, थोड़ी बहुत बीमारी हुई तो अस्पताल में चले जाना है। तो वो गांव की नीम की पत्तियां और वो दंतड़ियाँ तो वो गांव में छोड़ आए हैं। अब यहाँ आके उन्होंने कुछ नया सीखा है, ठीक है, क्या, रेगुलर चेकअप्स, ठीक है, कि अगर बीमारी होती है तो वो क्या करते हैं, रेगुलर चेकअप्स करवाने जाते हैं। इस तरह की कई चीजें, रूटीन एग्जामिनेशन वो करवाते हैं, है ना, भले बीमारी कुछ नहीं हो लेकिन अस्पताल में जाके चेक जरूर करवाते हैं। तो ये एक तरीके का नया कल्चर उसी गांव की फैमिली ने या उसी गांव की फैमिली के बच्चों ने अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। ये एक असिमिलेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब वो कंप्लीटली उनके अंदर ये चीज आ गई है। तो ये क्या है, लाइफ स्टाइल जब उन्होंने अडॉप्ट कर ली, अब वो नीम की पत्ती वाले बंदे नहीं रहे, राइट। तो अब ये आपको पता है। अब कैरेक्टरिस्टिक अगर अपन देखें तो यहाँ पर अब वो पता है, सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली, कुछ भी नया और कुछ भी ऐसा अपन ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। सीधी सी बात ये है कि असिमिलेशन अगर हो रहा है तो धीरे धीरे ही होगा, ठीक है। एक दिन में आप वो जो नीम के पत्तों का पानी काढ़ा नहीं छोड़ सकते। 10-15 साल रहने के बाद में आप, अब पहले के लोग, आप खुद बताओ यार कि पहले अपन क्या खाते थे, अपन रोटियां खाते थे, ब्रेकफास्ट में अपन रोटी खाते थे, ब्रेकफास्ट सिर्फ रोटी होता था। बच्चे बाहर चले गए, फिर पोहे खाने लग गए, ब्रेड इंडिया का खाना नहीं है, लेकिन कल्चरल असिमिलेशन है। जब बाहर के लोग यहाँ पर आए, बाहर की फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ आई जिन्होंने ये ब्रेड बनाया और अपन को खिलाया और अपन को बड़ा मजा आया कि यार ये, फिर उसके बाद ब्राउन ब्रेड, भाई साहब हेल्थ कॉन्शियस, है ना, तो ब्राउन ब्रेड का सैंडविच खा रहे हैं लोग। अब क्या हम वही लोग हैं, क्या हम वही इंडिया वाले हैं, है ना। तो ये क्या है, कल्चरल और लाइफस्टाइल वाला एसिमिलेशन है। इसके कई सारे स्पेसिफिक टाइप है, लेकिन ये एक दिन में अपन ब्राउन ब्रेड वाला सैंडविच नहीं खाने लगे हैं, अपन को कई साल लग गए हैं। तो कई सालों का मतलब है स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है ये एक तरीके की, ये इसका की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इसमें आगे कुछ नहीं, टू वे प्रोसेस है, दोनों चीजें
ठीक है। अगर पर्सनल लेवल पे असिमिलेशन जब होता है, सब कुछ कर, कोई किसी से शादी वाला ले लो, पर्सनल में चाहिए तो, है ना, शादी वाला एग्जांपल तो फर्स्ट क्लास है। तो दो लोग जब रह रहे हैं तो दोनों को आपस में एक दूसरे की बात को मानना पड़ेगा, राइट। दोनों एक दूसरे के को कोऑपरेट करके चलेंगे तो ये एक टू वे प्रोसेस होगी, तभी आपको असिमिलेशन अचीव होगा, ठीक है। अब गिव एंड टेक वाली बात है ना। आप एक बात आपकी अर्धांगिनी की मानो और एक बात है ना वो आपकी मानेगी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता ऐसा, है ना। वेयर ग्रुप बोरो कल्चरल एलिमेंट फ्रॉम वन अदर, मतलब जहां से दो अलग अलग कल्चर के एक एक चीजें आप ले लो कि भाई हमारे कल्चर में ये चलता है, ऐसे बात करते हैं, आपको ये बात माननी पड़ेगी, इस तरीके से आपको रहना पड़ेगा, और हमारे यहाँ ऐसा चलता है वो आप माने। तो गिव एंड टेक प्रोसेस है। तो फर्स्ट चीज जो है वो क्या है सर, फर्स्ट चीज जो है वो यहाँ पर ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, दूसरा टू वे प्रोसेस है। नेक्स्ट अपन देखेंगे वो क्या है कि एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। जब कोई किसी से, आजकल तो खैर आदमी काफी शिक्षित हो गए हैं, प्लान करके शादी करते हैं, प्लान करके कहीं जाते हैं, मेंटल मेकअप होता है, माइंड मैप होता है हर चीज का कि कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है ना, या क्या नहीं खाना पीना है, सब चीज़ों का एक वो होता है, इसलिए वो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन पहले जब शादियाँ अचानक हुआ करती थी तब आदमी को टाइम ही नहीं मिलता था, तो वो अनकॉन्शियसली अडप्ट करता था किसी भी एनवायरनमेंट को, या अनकॉन्शियस मैनर में वो किसी कल्चर हेरिटेज में जाता था और एक नए सेट ऑफ वैल्यूज वो एक्वायर करता था, है ना, विदाउट अ कॉन्शियस और प्लान्ड एफर्ट। उसको नहीं पता। अब पहले जिनकी शादी बचपन में हो गई, जिनकी अरेंज मैरिज हो रही है, उनको अब आज तेरी शादी और कर दी और जल्दीबाजी में चटमंगनी पट ब्याह हो गया, है ना, और कोई किसी के घर में आकर उसको पता ही नहीं है कि यार मैं तो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थी। तो ये एक ऑफन उनको एक पर्सनल सिंगल पर्सनल दिमाग के लिए या किसी सिंगल पर्सन के लिए अगर आप मेंटली देखें तो एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, या एक अनकॉन्शियस मैनर में होने वाली चीज है। एसोसिएटिव मतलब वही दो लोग मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव है। एसोसिएटिव का मतलब ये है कि दो लोग मिलकर जब काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आगे आपका वापस यहीं पे क्या है, असिमिलेशन अकर्स व्हेन पेशेंट हेल्थ बिलीफ, वही वाला एग्जाम्पल है ये, एंड बिहेवियर हेल्थ बिलीफ्स एंड बिहेवियर चेंज परमानेंटली ड्यू टू लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट विद द अनदर कल्चर और सोशल ग्रुप। किसी अच्छे ग्रुप में वो रह रहा है ना, तो उनके साथ रहते रहते वो भी अब क्या करने लग गया है, अपना रूटीन चेकअप करवाने लग गया है। अ पेशेंट हु हैज लिव्ड इन अर्बन एरिया फॉर मेनी ईयर्स स्टॉप यूजिंग ट्रेडिशनल होम रेमेडीज एंड नाउ प्रेफर, अब वो क्या प्रेफर करता है सर, एलोपैथिक मेडिसिन करता है वो, ठीक है। डाइसाइक्लोमिन लगाओ फटाफट इसके, अगर पेट दर्द हो रहा है तो, है ना, उसको पेट के पकड़ के और वो कुछ करते हैं, खींचा खाची करते हैं, गांव में औरतें, है ना, मरोड़े चल रहे हैं, और ये इस तरह की चीजों का अब वो समाधान नहीं रहा सर। सीधे मेफ्टल स्पास दो इनको, है ना, डाइसाइक्लोमिन दो, कुछ भी एंटीस्पाज्मोडिक दो, है ना, हेल्थ चेकअप करवाओ, इनकी सीबीसी होगी, एलएफटी होगी, सीबीसी एलएफटी इस तरह की कई चीजें होंगी, आरएफटी, ये लोग करवाते रहेंगे, ठीक है। वैक्सीन लगाओ भाई, अब आजकल वैक्सीन है तो, है ना, बहुत अच्छा, खैर ये, है ना, पहल तो बहुत अच्छी है ये। अब सब चीजें अकोमोडेशन और असिमिलेशन के बारे में अपन ने देख ली, राइट। अब अपन क्या करने वाले हैं, उनका कुछ कॉन्क्रीट टाइप का रिजल्ट निकालने वाले हैं, उनका देखने वाले हैं कि उनमें क्या क्या फीचर्स अपन ने देखे, तो वो एक बार आंखों से निकालेंगे अपन। सब कुछ आपको समझ में आ गया है, अकोमोडेशन एक टेम्परेरी प्रोसेस है, असिमिलेशन एक परमानेंट प्रोसेस है। तो यहां पर ये जो चीज है फीचर 1 क्या है, एडजस्टमेंट। अकोमोडेशन क्या है, एक तरीका का एडजस्टमेंट है, और ये मर्जिंग और फ्यूजन ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर्स, राइट, ये हो गया। दूसरी जो चीज है ये नेचर ऑफ प्रोसेस है, ठीक है, कि इस प्रोसेस की नेचर कैसी है, ये इसका फीचर है, नेचर ऑफ प्रोसेस। तो ये एक सडन है या फिर ये टेम्परेरी भी हो सकती है, अचानक होने वाली चीज है और टेम्परेरी भी हो सकती है। दूसरी जो चीज है वो क्या है, स्लो और ग्रेजुअल और लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम के लिए। असिमिलेशन जो है वो लंबे टाइम वाली प्रोसेस है, ये नेचर ऑफ प्रोसेस हो गया आपका, ये इनका कोर कॉन्सेप्ट है। ये वाली जो चीज है दोस्तों, ये इसका जो है कोर कॉन्सेप्ट है,
कोर कॉन्सेप्ट। राइट प्यारे मित्रों, ठीक है, आगे के डिफरेंस देखते हैं। पहली जो चीज है अवेयरनेस। अब इसका फीचर क्या होगा दोस्तों, अवेयरनेस, कि भाई इसमें आदमी को पता होता है, किसमें, अकोमोडेशन में आदमी को कई बार पता होता है कि हाँ यार ठीक है एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं जा रहे हैं तो दिक्कत तो आनी है, ठीक है। किसी भी नए शहर जा रहे हो आप, घूमने जा रहे हो, करने जा रहे हो, तो आपको पता है होटल लेनी है, ये करना है, वो करना है, हो सकता है कि अच्छे रूम मिले, हो सकता है अच्छा खाना मिले या ना मिले, तो इसमें आदमी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होता है। ऑफन एक कॉन्शियस और एक प्लान्ड प्रोसेस होती है। वही आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो टाइपिकली मतलब इसके कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो ये एक तरीके की अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, ग्रुप रिमेन, इसमें सेम है ना, ग्रुप रिमेन डिस्टिंक्ट बट फाइंड अ वे टू वर्क टुगेदर, मतलब कि हम दोनों अलग अलग पार्टीज हैं, हमारी अलग अलग बिलीफ्स हैं, वो अलग ही रहेंगे, बस हम यहाँ पर एक काम निकालने के लिए साथ में हैं, वो चीज़ यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये इसका क्या फीचर है दोस्तों, ये है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, राइट। दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, ग्रुप लूज देयर ओरिजिनल डिस्टिंक्ट एंड ओरिजिनल डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज टू शेयर अ कॉमन कल्चर, ये सब आपने पढ़ लिया है, ठीक है। उनकी आइडेंटिटी चली जाती है सिमुलेशन में। यहां पर आपके क्या हो गए हैं, अकोमोडेशन और असिमुलेशन खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपसे एक मस्त चीज पूछता हूं अकोमोडेशन के बारे में, क्या कि जब भी आप कहीं पे जाते हैं तो आपको वहां के वो लोग ज्यादा वेलकमिंग लगते हैं या फिर वो प्लेस ज्यादा वेलकमिंग लगता है। सपोज करें आप किसी के यहाँ गए, उनकी जगह अच्छी ज़्यादा आपको लगती है या फिर आपको वहाँ के लोगों का बिहेवियर जो है आपसे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ये प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। या फिर कहीं की पॉलिसीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, रूल्स रेगुलेशन है ना, तो क्या आपको वेलकम फील कराता है, सीधी सी बात ये है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड इसी प्रकार से अपन एक क्वेश्चन और करेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, आपको हम हेल्प करने के लिए यहाँ पर हैं। और पासिंग फॉर्मूला तो छोड़िए, आपको टॉपर्स रेसिपी बता देंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में टॉप करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वो मैंने आपको बता दी है। आप देख सकते हैं कि आपको हमेशा आंसर जो लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं, हेडिंग से लिखने हैं, फिर आपको सब हेडिंग लिखनी है, ठीक है। किसी भी टाइप के क्वेश्चन में अगर डिफरेंस है तो आपको टेबल्स बनानी है और कुछ इस तरीके के पॉइंट बना के आप अगर लिखेंगे इन पे सीरियल नंबर डाल के, तो आपको इस फॉर्मेट में ज़्यादा हो लेंगे। और दो तरह के पेन्स का प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने आप को मस्त रखिए, मेंटली हेल्दी रहिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और बने रहिए हमारे साथ। Thank you very much.